देखिए, हम लोग यूट्यूब के क्लास में बिहार का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास दोनों सीरीज चल रहा है। बिहार के भूगोल में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देख लिए थे। बिहार के सभी 38 जिला के नाम और 38 जिला किस किस प्रमंडल में है, उम्मीद है कि आप सबको जबान पे वो बातें होगी। बिहार में गंगा नदी को हम लोग देख लिए थे कि बक्सर से घुसती है, कटिहार से निकलती हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां उत्तरी बिहार में जितनी सहायक नदियां थी, दक्षिण बिहार में जितनी सहायक नदियां थी, सबको हम लोग देख लिए थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग क्या, तो भारत विश्व के परिपेक्ष में उस समय हम लोग देख लिए थे किस तरीके से भारत की खोज किया गया, भारत कहीं भूला था कि क्या, वो सब पिछला वीडियो में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग देख भी लिए होंगे, आप लोग को सब पता है। अब उसी क्रम में हम लोग यूरोपीय कंपनी के आगमन में हम लोग देखे थे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को, डच को, डेनिश को, ब्रिटिश को और फ्रांसीसी को, इतना कंपनियां भारत में आई थी। और आने के क्रम में जब हम लोग देखें तो सभी के बारे में देख रहे थे, उसी के क्रम में पुर्तगाली हम लोग का खत्म हो गया है, डच भी हमारी खत्म हो गया है। आज हम डेनिश को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आइए हम लोग आज से डेनिश के बारे में आज देख लेते हैं। आइए देखिए, डेनिश से बहुत लोग नहीं समझ रहा होगा कि हम डेनिश किसको लिख रहे हैं या किसको कह रहे हैं, तो थोड़ा भी संकोच नहीं करिए, ये जगह है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद ये जबकि हम बात करेंगे तो उस समय डेनमार्क के साथ नॉर्वे भी है, इतना बात क्लियर समझिएगा। आज जो डेनमार्क नार्वे 1814 में अलग होगा। अभी हम कब की बात कर रहे हैं, 1616 की बात कर रहे हैं, समझिए 1616 की बात करने जा रहे हैं। 1814 में ये अलग होगा, आज ही अलग करेंगे, लेकिन अभी एक साथ है, ठीक है। अब देखिए अधिकतर देशों में, अच्छा एक बात बताइए कि डेनमार्क को आप लोग छोटा देश यूरोप में है, लेकिन इसका आज भी अधिकार, आज भी यूरोप अमेरिका के ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड जो वहां देश है, ग्रीनलैंड पर इधर से डेनमार्क का अधिकार है। अभी भी अमेरिका कह रहा है कि कितना पैसा चाहिए बोलो। हम बताए थे कि सेम काम यहीं पर अमेरिका किया था, किसके साथ, रूस के साथ, अलास्का लेने के दौरान। अलास्का रूस को बोला कि बोलो कितना लोगे, भर पेट जितना मन में है बोल दो, और रूस भी बोला कि पहाड़ी है, सब दबा, वहां कुछ काम है नहीं, भर पेट बोलते हैं, कहीं दिए दे। जितना रूस बोला उतना पैसा अमेरिका दिया। अब देने के बाद जैसे ही खरीदा अमेरिका, वैसे ही इसको अलग राज्य बनाया, ये हमारा ये अलग राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है वहां का। अब जैसे ही खुलवाया तो पता चला कि खाली सोने ये सब खदान है, खनिज है। रूस भारी चिंता में, लेकिन अब तो बेच दिया था। ठीक उसी प्रकार बार बार लुभावन देते रहता है डेनमार्क को, लेकिन डेनमार्क अभी तक नहीं दिया है, और उम्मीद है कि आगे भी नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना है। अब आइए देखिए, ये हमारा सपोज करिए ये हमारा भारत है। अब ध्यान रखिएगा, और भारत के साथ यहीं पर इंडोनेशिया है और यहीं पर श्रीलंका है। बताइए, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? अब देखिए एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं। देखिए पहले के देशों में, पहले समझिए कि राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। और यहीं पर एक राजा थे क्रिश्चियन IV। कौन थे? क्रिश्चियन IV। बताइए, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्रिश्चियन IV जैसे ही राजा थे, तो देखिए सब ये यूरोप के जितने भी देश, जैसे मान लीजिए हमारा यूरोप हो गया, यहाँ से सब कोई आ रहा है भारत के तरफ। भारत के तरफ देखिए हम लोग की डच आए थे, लेकिन जहाज मिस किया, इंडोनेशिया पहुंच गए। उसके बाद भारत में गए। इस समय 1595 चल रहा था। कौन व्यक्ति थे? हॉटमैन, जो यहाँ से पहुंचे थे डच के कहा, पहले इंडोनेशिया। 1595 में, कोई किताब में 96 रहता है। ठीक उसी प्रकार ये सब सेंटर चल रही है, पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड सब है ये सब, ठीक है। अब जैसे ही क्रिश्चियन IV की भी अभिलाषा हुई कि हम लोग भी भारत के साथ व्यापार करें। क्यों अभिलाषा हुई?
देखे कि पुर्तगाल जो था 1498 में भारत में आया हुआ है, व्यापार कर रहा है। और पुर्तगाल का डेवलपमेंट जो हुआ उससे सभी कह रहे थे कि भारत के साथ व्यापार। हम बताए थे कि वास्को डी गामा एक बार मसाला लेके गए तो 50 से 60 लाख गुना प्रॉफिट कमाए थे। अब वहीं पर देखा लोग कि अरे तो पुर्तगाल काफी डेवलप कर रहा है, इसलिए हम बताएं कि 1498 से लेके लगभग 100 साल 1500 के बाद लोग आया है यहाँ। तो 1400 साल तक ही लोग देख रहा था कि पुर्तगाल कहाँ जा रहा है, किस तरीके से व्यापार कर रहा है, प्रॉफिट होगी कि लॉस होगी। जब लोग देख लिया कि काफी प्रॉफिट है तो लोगों को लगा कि नहीं भारत के साथ व्यापार किया जाए। उसी क्रम में देखिए हम लोग कि डच भी आए थे, भले वो पहुंचे थे हॉटमैन कहाँ इंडोनेशिया, लेकिन आए थे भारत के लिए। लेकिन यहाँ भी मसाला मिला था। पिछला वीडियो में बताए थे कि मसाला का द्वीप यहाँ सुमात्रा पहुंचे हुए थे और फिर वहां से इंडिया भी ये आए हुए थे, समझ गए। अब हम आज इनका बात करते हैं। तो ये अपना इनका जैसे ही हुआ तो ये 1616 में ही वहां अपना कंपनी बना दिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मुख्यालय कहां बनाए, मुख्यालय तो वहीं पर कोपेनहेगन में। कहां बनाए, कोपेनहेगन में, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत। जैसे ही बनाए तो अब मान लीजिए कि ये हमारा डेनिश है, ये डेनिश का क्षेत्र है यानी डेनमार्क है। अब यहां से एक व्यक्ति चल दिए और इस व्यक्ति का नाम था गजेदे। क्या नाम था, गजेदे। 1616 में कंपनी बनी, यहां तक आने में 1619 हो रही है। और ये जब चल दिए तो ये भारत नहीं पहुंचे, ये श्रीलंका पहुंचे। और श्रीलंका में ही एक राजा थे, एक वंश चल रहा था कैडी वंश। बताइए कोई दिक्कत। अब जैसे ही यहाँ कैडी वंश चल रहा था, अभी राजा पुर्तगाली से परेशान है, छोटी वो तो नीचे में है हैं। इनको डर था कि कहीं पुर्तगाली हमको लपेट न दे, इसीलिए ये बार बार यही सोचते थे कि कोई इसका गोतिया आवे। गोतिया मतलब इधर यूरोपीय की तरफ से, तब यूरोप का रहने वाला कोई आएगा तभी ना। इसका कोई गोतिया मजबूत आवे साथी तो हम उसको यहाँ पर जगह दे, इस सोच रहे थे। तब तक जैसे ही गजेदे वहां 1619 में पहुंचे तब पुर्तगाल भारी विरोध किया। या ऐसे कैसे, भारी विरोध करने के बाद भी हल्का सा पूर्वी क्षेत्र में इन्होंने एक जगह दिया और उस जगह का नाम कहाँ लिख दें, जगह का नाम यही लिख देते हैं। जगह का नाम क्या था, तो तरकवे माली। क्या नाम था, तरकवे माली, ठीक है। अब ये जगह तरकवे माली जैसे ही, तो अब सन पूछेगा तो क्या बताइएगा, 1619 चल रहा है। कंपनी की स्थापना 1616 में। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब जैसे ही यहाँ गजेदे, यहाँ सब इन लोग का तरकवे माली में सब सिस्टम अब शुरू हो गया, चलने लगा। यहाँ रहते रहते यहीं पर तमिलनाडु के एक शासक थे और यहीं पर एक शासक कौन थे, तो तंजई रघुनाथ नायक थे, रघुनाथ नायक। और रघुनाथ नायक से ही लोग बोला कि देखिए एक छोटा सा हमको जगह दीजिए, हम भी व्यापारिक केंद्र यहाँ बनाएंगे और व्यापार करना चाह रहे हैं हम। तो ये रघुनाथ शासक नायक जो हैं ये तंजौर शासक हैं। कौन शासक हैं, तंजौर शासक। तो रघुनाथ नायक भी ये यहाँ पर एक छोटा सा जगह दिए, छोटा सा। और इस जगह का नाम कहाँ लिख दें, इस जगह का नाम ऊपर में लिख देते हैं। और ये जगह हुआ तरकवे वार। अब देखिए भारी बच्चन से कंफ्यूजन होगी एग्जाम में, दोनों नाम एक जैसा ही है। क्या क्या, तो दोनों नाम एक जैसा कहने का मतलब तरकवे वार और तरकवे माले। अब जैसे ही एग्जाम में पूछा है आपसे कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र कहां हुआ, अगर कुछ नहीं बोले तरकवे माली, लेकिन भारत में स्पेशली अगर क्वेश्चन दे दिया तो तरकवे माली नहीं, तरकवे
वार होगा। बताइए इतना बात में कहीं कोई दिक्कत? अब जैसे ही यहाँ पर तो 16-19 यहाँ चल रही है और 16-20 यहाँ चल रही है। 16-16 में इन लोग का कंपनी बन के सब तैयार हुआ। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये लोग एक चीज के लिए, पायरेसी के लिए बहुत बदनाम थे। पायरेसी मतलब समझते हैं? पायरेसी मतलब नकली सामान बेचने के लिए। अब जैसे ही देखते थे कि अंग्रेज का उस सामान मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, पुर्तगाल का मार्केट में ये सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो ज्यादा बिक रहा है, तो उसी के क्रम में इन लोग लगा नकली सामान बना के उसका बेचने लगे और हल्ला हो गया कि नकली सामान, नकली सामान, नकली सामान। कोई खरीदेगा अगला दिन से? आज पेट्रोल पंप पर हल्ला हो जाए कि पेट्रोल गलत दे रहा है, कम दे रहा है, सही नहीं है, मिलावटी है, काल से पेट्रोल पंप बढ़िया प्रॉफिट में जाएगा? तो नहीं सर। इसीलिए एक कंपनी बनने के बाद, ये यहाँ बनने के बाद सब सिस्टम, ये तरकवे माली और तरकवे वार, उसके बाद ये 1616 के बाद एक कंपनी चल रही है और एक कंपनी भारी घाटा में चल रही है। लेकिन जब घाटा में चलने के कारण तो इस कंपनी को खोले कौन है? तो राजा की ही तो मंजूरी है, क्रिश्चियन फोर की। क्रिश्चियन फोर बोले कि देखिए, जब तक हम जिंदा हैं एक कंपनी चलेगी, जब तक हम जिंदा हैं एक कंपनी चलेगी, तो कब तक जिंदा रहेंगे? तो क्रिश्चियन फोर लगभग 1648 में इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? 1648 में। सन ईस्वी नहीं पूछता है, लेकिन हम बता रहे हैं, एक बार समझ लीजिएगा। सन ईस्वी नहीं, लेकिन राजा का नाम जरूर याद रखिएगा। हम इसीलिए सन लिख रहे हैं कि ये सीक्वेंस जोड़ेंगे, अभी 2 बार 3 बार यही सीक्वेंस जोड़ के आगे ले जाएंगे। तो जब ऐसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो अगला इनके जो राजा बनते हैं फ्रेडरिक तृतीय। कौन बनते हैं? फ्रेडरिक तृतीय। फ्रेडरिक तृतीय जैसे ही राजा बने, बोले कि देखो, इस सब जितना भी सिस्टम है जब लौसे में चल रहा है, तो काहे लिए हम व्यापार करेंगे, इस सब को बंद करिए। अब देखिए, बंद करिए कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बंद करिए कि मतलब तक कंपनियां बंद हो जाएगी, भारत से उठ के चले गए, नहीं, व्यापारिक गतिविधियां बंद कर रहे हैं। अभी बोले कि जो जहां सिस्टम है सब रहेगा। इसी क्रम में देखे थे कि तरकवे बार में ये लोग एक किला बनाए थे, डेंसबर्ग फोर्ट। डेंसबर्ग फोर्ट, फोर्ट को ही हिंदी में किला कहते हैं, फोर्ट इंग्लिश शब्द है, ठीक है। तो डेंसबर्ग फोर्ट किले से ही वहां थे। तो ये बोले कि देखिए, जो जहां जैसे है, जब कंपनी घाटे में चल रही है तो कंपनी को बंद करिए, और कुछ स्टाफ वहां रहेंगे और वो सुबह शटर उठाएंगे, पोछा झाड़ू मारेंगे, फिर शटर गिरा देंगे। अगला दिन फिर शटर उठाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर शटर गिरा देंगे। अगला दिन फिर झाड़ू शटर उठाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और शटर गिराएंगे। यही ड्यूटी हो गया। और ऐसा लगभग हमारा जैसे ही ये 48 के बाद से, तो लगभग ये भी जब तक जिंदा रहे 1669 तक एक कंपनी वैसे ही चलती रही। क्या? शटर उठाइए, झाड़ू पोछा लगाइए और बंद करिए, शटर उठाइए, झाड़ू पोछा लगाइए, अब बंद करिए। अब जैसे ही इनकी भी मृत्यु हुई, वैसे ही एक राजा और बनते हैं, फ्रेडरिक तृतीय। कौन बनते हैं? फ्रेडरिक फोर। तृतीय तो हो गया ना। फ्रेडरिक फोर जैसे ही राजा बने, वैसे ही 69 के बाद 1670 में बोले कि अब ऐसे नहीं होगा, बदनाम है ना, एक बार और ट्राई मार के हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहीं पर 1670 में ही इस कंपनी का, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, इसका नाम ही बदल के रख दिए एशियाटिक कंपनी। क्या नाम रखे? एशियाटिक कंपनी। अब नाम एशियाटिक कंपनी, अब नाम बदलिएगा, लेकिन बदनाम पहले से भी है। और एशियाटिक कंपनी जैसे ही किए, वैसे ही देखिए, व्यापारिक केंद्र जो भारत में था उन लोग का,
कहाँ कहाँ था? सिर्फ एक यही तमिलनाडु में था तरकवे वार, और यही श्रीलंका में ही एक था तरकवे माली। वैसे ही जैसे ही 70 में ये नाम बदलाया तो इनको लगा कि यहाँ भी एगो कोचिन के पास में इस साइड भी रहना चाहिए, तो वहां पर कोचिन देख रहे थे ना, वहां कौन? तो पुर्तगाल, डच, फिर डच से मार्तंड वर्मा छीने थे, ठीक ना, मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के जो राजा थे। तो यहीं पर जो छोटा सा हिस्सा में इन लोग का व्यापारिक केंद्र बना उसको इक्वाडोर कहते हैं। अब बताइए यह बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये सबसे पहले ये हुआ इनका 1619 में, ये हुआ 1620 में, और ये हुआ 1670 में। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब 1670 तक ये चल रही है वैसे ही, लेकिन 1720-30 आ गया, 20-25 आ गया, फिर भी ये कंपनी घाटे में चल रही है। पायरेसी के लिए एक बार जब बदनाम हो गया तो कंपनी ये हमेशा घाटे में चल रही है। तो जैसे ही कंपनी घाटा में चल रही है वैसे ही फिर हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसका नाम फिर बदला जाए। फिर एक बार और नाम बदलाया, और लगभग कितना है? 1670 है ना, तो ये 1600, अब तो 17 आ गया ना, तो लगभग 1730 में इस कंपनी का नाम क्या था? एशियाटिक कंपनी उससे पहले, और इसका नाम हो गया एशिया कंपनी। अब देखिए एशिया कंपनी जैसे ही हुआ, एशिया कंपनी जैसे ही हुआ तो और इन लोग का व्यापारिक केंद्र बढ़ने लगा, और एक यहीं पर बंगाल में श्रीरामपुर था, श्रीरामपुर, जो श्री रामपुर कह सकते हैं, श्री रामपुर भी कहते हैं उसको। ये 1755 के आसपास में श्रीरामपुर बंगाल में भी अपना एक व्यापारी केंद्र बनाए, व्यापारी केंद्र बनाए। और व्यापारिक केंद्र बनाने के साथ ही अगले ही साल यहीं पर ये लोग निकोबार में भी अपना व्यापारिक केंद्र, यहाँ 55 है, तो 1756 में निकोबार में ही अपना व्यापारी केंद्र एक स्थापित किए। अब जैसे ही लगा कि इन लोग का सिस्टम बहुत बढ़िया चलेगा, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अब लगा कि अब फॉरम में ये लोग आ रहा है, तो जैसे ही इन लोग को लगा कि हम फॉरम में अब आ रहे हैं, वैसे ही इस बार यूरोप में 1800 कितना है वहां 1730, तो यहाँ आते आते हम लोग 1756 तक आए हैं निकोबार में। तो अब यही कुछ दिनों के बाद 1801 में यहाँ नेपोलियन का आतंक हो गया। किसका हो गया? नेपोलियन का आतंक जैसे ही वहां बढ़ा, वैसे ही 1801 से लेके 1814 तक, और यही 14 में हम बताएं कि डेनमार्क से कौन अलग हो गया? तो नॉर्वे सर अलग हो गया। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्वे अलग हो गया, और नॉर्वे और फिनलैंड, ये सब जितना भी देश देख रहे हैं, और ये सब, ये नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड का देखिए, नॉर्वे का राजधानी, फिनलैंड का राजधानी है हेलसिंकी, नॉर्वे का राजधानी है ओस्ले। इसीलिए हम बता रहे हैं, क्यों? जो नोबेल पुरस्कार या आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि इनको नोबेल मिला, को नोबेल मिला, तो अभी नोबेल पुरस्कार आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है, सिर्फ एक शांति का, और बाकी सब एक ही, दोनों में हेलसिंकी और ओस्ले में मिला के यही दोनों जगह पर आपको कौन दिया जाता है? तब आपको नोबेल पुरस्कार इसी के राजधानी में आज भी मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में, और ये आपको फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। फिनलैंड के बारे में 2-3 बात यही याद रख लीजिए कि फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहते हैं, 1000 झीलों का देश कहते हैं। जैसे ही फिनलैंड को 1000 दिलों का देश कहते हैं, तो नॉर्वे को भी मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं।
मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। बताइए, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। अब बताइए, इतना बात समझने में भी दिक्कत है आपको। देखिए, जैसे ही सभी लोग की इच्छा हुई यूरोपीय देशों की कि हम भारत के साथ व्यापार करें, उस व्यापार करने के ही क्रम में डेनमार्क, जो डेनिश कह रहे हैं हम, वो डेनमार्क और नॉर्वे उस समय एक साथ थे और वहाँ राजतंत्र अधिकतर देशों में रहती थी। इसीलिए देखे ना, पुर्तगाल में भी हेनरी द नेविगेटर, मैनुअल प्रथम, इस सबको देखे थे। स्पेन की रानी इसाबेल को देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि डेनिश में ही खाली राजतंत्र है, उस समय अधिकतर देशों में राजतंत्र चलती थी। तो वहाँ के भी राजा को हुआ, क्यों? तो हम बताएं कि पुर्तगाल का डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ, मुनाफा हुआ, तो सबकी इच्छा हो गई कि हम भारत के साथ व्यापार करें। और भारत में पहले से ऑलरेडी सब लोग है, डच भी है, पुर्तगाली भी है और ब्रिटिश भी है। तो इन लोग को लगा कि पहले कहाँ जाएं, तो इसीलिए 1616 में क्रिश्चियन फोर ने एक कंपनी बना दी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही बनाए, वैसे ही ये वहां मुख्यालय कोपेनहेगन में रखे। कहाँ रखे? कोपेनहेगन में रखे। और कोपेनहेगन में मुख्यालय बनाए और 16 के बाद 2 साल के बाद 1619 में एक व्यक्ति को भेजे श्रीलंका, जो श्रीलंका में कैडी वंश का शासन था। किसका शासन था? कैडी वंश का शासन था। कैडी वंश के राजा खुद पुर्तगालियों से परेशान थे। वो खुद डर लगता था कि पुर्तगाली कहीं हम ही के न लपेट ले, यानी हम ही से युद्ध करके हमारा ही एरिया, क्षेत्र को ये छीन न ले। यही कारण है कि वो खुद सोचते थे कि कोई आवे, उधरे का एक गोतिया दयाद, जो यूरोप का कोई देश आवे, हमसे जगह मांगे, हम तैयार हैं। ये तैयारे था। एक आदमी पहुंचे, कौन? गजेदे पहुंचे। और गजेदे जब वहां पहुंचे तो वो खुदे तैयार है जब पहले ही से देने के लिए, तो कोई दिक्कत है? तो हाँ, दिक्कत था। पुर्तगाली पुरजोर विरोध किया कि नहीं, ऐसे कैसे दे दीजिएगा। पुर्तगाली के लाख विरोध के बाद भी ये यहाँ पूर्वी तट के आसपास में एक जगह दिए, जो जगह था तरकवे माली कहलाया। और ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला व्यापारिक केंद्र है। देखिए, भारत में नहीं है, श्रीलंका में है। बार बार ब्रेक मार रहे हैं। कहाँ है? श्रीलंका में है। उसके बाद यहाँ 1619 में ही, अरे 1619 में चल दिए, 1619 में हो गया रीजन। वो खुदे राजा तैयार है कि कोई आवे, हम पहले ही तैयार है देने के लिए। तो वो जैसे ही राजा दिए, अब वैसे ही बगल में वहां भारत का क्षेत्र नहीं है, तमिलनाडु यहाँ चल रहा था। तो तमिलनाडु में ही तंजौर के शासक थे रघुनाथ नायक। कौन शासक थे? रघुनाथ नायक। जब तंजौर के शासक रघुनाथ नायक थे, तो उनसे ये लोग आग्रह किया कि दे दीजिए, वो भारत में भी हो जाएगा, तो सामान वामान लाने में ठीक रहेगा हम लोग को। तो जैसे ही भारत में भी वो बोले कि ठीक है आइए, तो भारत में भी हम लोग देखे कि इन लोग को एक जगह मिला जिसका नाम ये लोग तरकवे वार रखे। तरकवे वार रखे और तरकवे वार में ही डेनिश का पहला किला कौन बना? डेन्सबर्ग फोर्ट। डेन्सबर्ग फोर्ट। फोर्ट को हिंदी में किला कहते हैं, किला को इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जैसे ही यहाँ पर सब सिस्टम चली, ये अब बदनाम हो गए पायरेसी के लिए, ये बदनाम हो गए नकली सामान बेचने के लिए। कौन नकली सामान? तो देखते थे कि जो सामान इंग्लैंड का या पुर्तगाल का या डचों का जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसका ये नकली प्रोडक्ट बनाने लगे। और नकली जैसे ही सामान बेचने लगे, वैसे ही मार्केट में हल्ला हो गया, क्या ये तो नकली सामान है, नकली सामान है। उसके बाद असली भी बनाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। इस यही के कारण के चलते निरंतर एक कंपनी घाटे में चल रही थी। लेकिन फिर भी एक राजा का आत्मसम्मान की बात थी, इसीलिए क्रिश्चियन फोर बोले कि जब तक हम जीवित रहेंगे एक कंपनी चलेगी। 1648 के लगभग एक क्रिश्चियन फोर की भी मृत्यु हो गई। उनके बाद एक राजा बनते हैं फ्रेडरिक तृतीय। और फ्रेडरिक तृतीय जैसे ही राजा बने, वैसे ही देखे कि अरे ये तो घाटा में व्यापार हो रहा है इंडिया में। इसीलिए वो बोले कि सब जो सिस्टम है कंपनी वंपनी सब बंद करो।
तो सब बंद करो, मतलब कि वो भारत में आए नहीं, भारत छोड़ के आ नहीं रहे हैं। वो बोले कि हम व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, जो किला है, जो केंद्र वेंद्र है, वो सब केंद्र पर हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ शटर खुलेगा, पोछा लगेगा, झाड़ू लगेगा और शटर गिरेगा। यही काम हुआ। और लगभग 1648 के बाद हेनरिक तृतीय जब राजा बने तो यही सिस्टम चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये मरे 1669 के आसपास में, तो 69 में मरने के बाद फिर राजा बनते हैं फेडरिक तृतीय। और फेडरिक तृतीय जैसे ही राजा बने, वैसे ही ये बोले कि नहीं, एक प्रयास और किया जाए। तो वही हम लोग देखे कि 1670 में ही, 1669 तक तब फेडरिक तृतीय ही थे। कहाँ है, 1669 तक तो फेडरिक तृतीय ही थे। तब फेडरिक फोर 1670 में, ये फेडरिक फोर इस कंपनी को बोले कि बदनाम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना था, हम इसका नाम रख देते हैं एशियाटिक ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एशियाटिक ईस्ट इंडिया कंपनी ये जैसे ही नाम रखे, वैसे ही हुआ कि ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग का हो गया, लेकिन यहाँ भी एक हम लोग का व्यापारी केंद्र रहना चाहिए। उसी व्यापारी केंद्र के सिलसिला में हम लोग देखें कि ये लोग को कौन, तो एक जगह जो मिला, उस जगह का नाम ये लोग इक्वाडोर रखा। इक्वाडोर नहीं, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, जहां से इक्वेटर गुजरती है, उसका राजधानी क्विटो है। ठीक है, यहाँ इक्वाडोर लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा होश में देखिएगा। ठीक है, अब जैसे ही इक्वाडोर में हुआ 1670 में, वैसे ही फिर सिस्टम चल रही है। फिर चलते 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 कम, अब तो 1670 चलिए रहा है, 30 साल 20 उधर, 1720 22 25 तक भी ये कंपनी लॉस में ही चल रही है, कहीं कोई प्रॉफिट इस कंपनी को नहीं है। उसके बाद जब इस कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, तो फिर ये बोले कि नाम लग रहा है कि फिर बदलना होगा। तब फिर 1730 में जो एशियाटिक कंपनी नाम रखे थे, इसका नाम बदल के वो एशिया कंपनी रख दिए। क्या नाम रख दिए, एशिया कंपनी नाम रख दिए। और जैसे ही एशिया कंपनी रखे, तो जैसे कैसे एशियाटिक कंपनी रखे, तो फिर एक जगह कोचिन के पास में बढ़ाए इक्वाडोर। तो जैसे ही 1730 में भी एशिया कंपनी जब नाम रखे, तो 1755 में बंगाल में इस श्रीरामपुर, और उस श्रीरामपुर एक ही बात है, श्रीरामपुर में इनका व्यापारी केंद्र स्थापित हुआ, जो बंगाल में है। ये कब हुआ, 1755 में। फिर एक ही साल के बाद निकोबार में ये लोग 1756 में निकोबार में भी एक व्यापारी केंद्र ये लोग स्थापित किए। अब लगा ये कंपनी कुछ बेहतर अब करेगी। उसी समय हम लोग देखें कि 1801 से 14 के बीच में वहां यूरोप में नेपोलियन आतंक मचा के रख, नेपोलियन का आतंक पूरे यूरोप में चल दिया। उसी समय अब इन लोग का हालत, अब इंडिया है, यूरोप में है डेनमार्क, वहां किसका हमला चल रहा है, तो नेपोलियन का। तो नेपोलियन का जब वहां चल रहा है, तो ये लोग काफी अब फिर इसे लगा कि पटरी पर आएंगे, लेकिन ऐसा कोई संजोग बना नहीं। लेकिन अब जब बना नहीं, तो अब लगा कि, तो उसी समय 1814 में हम बताए थे कि 1814, देखिए जैसे ही क्लास शुरू किए बोले थे कि 1814 में इससे नॉर्वे अलग हो जाएगा। अब नॉर्वे अलग हो जाएगा। अब देखिए एक व्यक्ति थे, एक पादरी, और उनका नाम क्या था आपसे पूछ सकता है, तो उनका नाम था विलियम कैरी। और विलियम कैरी अब लग गया कि अब देखिए कंपनी लॉस में ही चलेगी। तो देखिए हम लोग कई व्यापारी कोठी देख लिए, अब इनका भी देख लीजिए। अब कब हो गया, उस समय ये वो था, अब यहाँ पर खाली इंडिया में देखिए तरकवे बार, और यहाँ फिर इक्वाडोर, फिर यहाँ पर श्रीरामपुर या श्रीरामपुर,
तेरे रामपुर और इक्वाटोर। फिर एक ही साल के बाद यहाँ निकोबार में भी ये लोग एक अपना व्यापारिक केंद्र बनाया द्वीप पर, जिसको नाम रखा फेडरिक द्वीप। अब फेडरिक द्वीप क्यों नाम रखा है आपको पता एकदम है कि क्यों नाम रखा गया। एक तरकवेवार 1620 में और एक कब है तो 1755 में, एक कब है 1756 में और इक्वाटोर कब है 1670 में। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको। एक व्यक्ति यही आए विलियम कैरी, ये जब देखे कि सब सिस्टम लौसे में है, ये लोग समझ गया कि नहीं अब हमारा को लग रहा है कि ईश्वर इसीलिए भेजे हैं कि हम अपने धर्म की प्रचार करें। उस समय ये लोग श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना किए। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना बंगाल में हुआ और उस समय के फेज में विलियम कैरी एक पादरी थे। क्या थे? पादरी। अब विलियम कैरी श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना किए। उस समय आज भी श्रीरामपुर कॉलेज बंगाल में है। उस समय का सबसे नामी कॉलेज था श्रीरामपुर कॉलेज। बच्चा पढ़ने जाता था श्रीरामपुर कॉलेज और डिग्री से बन के आता था डेनमार्क से। अब समझिए कितना हाई लेवल का कॉलेज था। आज भी जाइएगा कलकत्ता में उतरिएगा तो श्रीरामपुर कॉलेज जाने के हल्का सा पहले इन्हीं के नाम पर विलियम कैरी मार्ग वहां लिखा हुआ है और उसी रास्ते में ही श्रीरामपुर कॉलेज है। बताइए इतना बात समझे कि नहीं आप लोग। तो अब इन लोग को लगा, एक तो वहां पर नॉर्वे अलग हो गया 1814 में, फिर इन लोग को लगा कि अब हम लोग घाटे में चल रहे हैं, तो घाटे में चल रहे हैं तो अब लगा कि कुछ हम इधर बेच देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही बेचने के लिए किए इक्वाटोर, तरकवेवार, निकोबार और श्रीरामपुर, ये बोले कि हम बेचना चाहते हैं। तो खरीदा कौन? तो अंग्रेज। तो अंग्रेज बोला कि सुनो सबसे ज्यादा तुमको कीमत हम श्रीरामपुर का देंगे। किसका देंगे? श्रीरामपुर का। इसीलिए ये लोग श्रीरामपुर को फिर देखिए यही बात हम बता रहे थे आपको कि एशिया कंपनी कब हुआ? 1730 में। और यही 1730 में फिर हम लोग क्या देखे थे तो इक्वाटोर इन लोग का एक व्यापारिक केंद्र भारत में बढ़ा। डेंसबर्ग किला कहाँ है? यही कहाँ पर? तो ये तरकवेवार में। अब तरकवेवार कहने का सेंस है कि निकोबार। अब 1755 में यही बताया कि श्रीरामपुर व्यापारिक केंद्र इन लोग का बना श्रीरामपुर, और 1756 में निकोबार। यही निकोबार को लोग फेडरिक द्वीप कहते थे। फेडरिक द्वीप। अब क्यों कहते थे? फेडरिक राजा बताए थे, फेडरिक तृतीय राजा। अरे फेडरिक तृतीय, फेडरिक 4 अभी बता रहे थे ना क्रिश्चियन 4 के बाद। तो ये उन्हीं के नाम पर इसका नाम फेडरिक द्वीप रखा गया। 1801 से 1814 के बीच में नेपोलियन का आतंक मचा और यही 14 में नॉर्वे अलग हो गया। नॉर्वे अलग हुआ और नॉर्वे जैसे ही अलग हुआ वैसे ही अब स्थितियां हो गई। चलिए भाई बेच के ही चला जाए। तो वो बोला कि सबसे ज्यादा कीमत तुमको हम श्रीरामपुर का देंगे। तो श्रीरामपुर का जब तुमको देंगे तो इसीलिए श्रीरामपुर जो कॉलेज है, श्रीरामपुर को 1839 में बेच दिया गया। देखिए 1814 में क्या नॉर्वे अलग हो गया। उसके बाद 1839 आते आते ये लोग श्रीरामपुर को बेच दिए। इसका कीमत नहीं मिल रहा था तरकवेवार इस सब का, निकोबार का, इसीलिए पहले श्रीरामपुर बेचाया। फिर कुछ दिनों के बाद 45 में तरकवेवार बेचा गया। 1869 में ये लोग का निकोबार भी बेच के ये लोग यहाँ से चले गए। अब एक बात हमको सिर्फ बताइए कि ये लोग यहाँ से जाने के दौरान में क्या अंग्रेज से युद्ध लड़े? अरे डच गए यहाँ से, तो हम बताए थे कोलेचर का युद्ध हुआ मार्तंड वर्मा से वहां। उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेजों से। लेकिन ध्यान रखिए कि डेनिस जब यहाँ से जा रहे हैं
तो क्या ये लोग अंग्रेज से लड़ रहे हैं? अंग्रेज से कोई युद्ध हुआ है या किसी से कोई युद्ध हुआ है भारतीय राजा लोग से भी? तो नहीं, ये लोग अपना क्षेत्र खुद बेच के जा रहे हैं, खुद बेच के जा रहे हैं। बताइए, यहां तक बात समझने में कोई दिक्कत है? अब उम्मीद है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेनिश डेनमार्क के अंदर जितने भी आपकी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। 2 मिनट में बस जितना पढ़ाए हैं उतना रिवीजन में ले लीजिए। हम लोग देखें कि डेनिश, जैसे सब लोग आ रहे थे वैसे डेनिश, तो डेनिश के ही राजा थे कौन? क्रिश्चियन फोर। क्रिश्चियन फोर 1616 में एक कंपनी बना दी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी बनाने के दौरान ही उन्होंने क्या किया? तो कंपनी बना के 1616 में जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन में रखे। उसके बाद कोपेनहेगन के बाद एक व्यक्ति 1619 में कहाँ आते हैं? तो भारत नहीं, श्रीलंका पहुंचते हैं। उस समय श्रीलंका में कैडी वंश का शासन था। तो कैडी वंश का जैसे ही वहां शासन था, तो कैडी वंश का राजा खुद सोच रहे थे कि कोई गोतिया यूरोप से हनकायावे। ऐसे कि वो खुद परेशान थे कि कब हमारा पुर्तगाली लपेट लेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि एक छोटा सा जगह दिए, पुर्तगाली विरोध भी किया, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जगह इन लोग को दिए वो, और इस तरकवे माली कहलाया वो जगह। तरकवे माली के बाद रहते रहते 1619 चल रहा था। उसके बाद एक ही साल के बाद भारत के शासक से संपर्क किया लोग। तंजौर के शासक थे रघुनाथ नायक, और रघुनाथ नायक ने भी एक जगह इन लोग को दिए, तरकवे वार कहलाया। भारत में डेनिश का एक पहला व्यापारिक केंद्र होगा कौन? तरकवे वार। उसके बाद ये अपने पायरेसी के लिए बदनाम हुए, और जिससे इन लोगों को लगातार घाटे चल रही थी। क्रिश्चियन फोर जब तक जीवित रहे तब तक एक घाटे में ही कंपनियां चलती रही। 1648 में जैसे ही मरे वैसे ही इनके आगे जो राजा बनते हैं फ्रेडरिक तृतीय। फ्रेडरिक तृतीय बोले कि घाटा का हम कोई सौदा नहीं करेंगे, इतना घाटा, कंपनी चलेगा इंडिया, पैसा भेजेंगे हम डेनमार्क से, बंद करिए वैसा कंपनी। तो सिर्फ कंपनी बंद करिए, कंपनी खत्म नहीं करिए। बंद करना खत्म करना दोनों अलग अलग बातें हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं डेट के साथ। तो कंपनी बंद करिए, सिर्फ झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, कंपनी बंद रहेगा, लेकिन सब सिस्टम रहेगा। हम बताए थे कि तरकवे वार में ये लोग डेंसबर्ग फोर्ट बनाए, किला जा, तो यही वो किला सब बनाने के बाद ये सब कुछ सिस्टम है। जैसे ही फ्रेडरिक तृतीय मरे उस समय 1669 आ गया हुआ है। तो 1670 में जो फ्रेडरिक फोर जो राजा बनते हैं वो भी कहते हैं कि काहे नहीं एक बार और ट्राई मारा जाए। तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया, जिसका नाम रखे कि अब बोले कि नाम पायरेसी के लिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बदनाम था कि हम बदनाम है, एशियाटिक कंपनी नाम दीजिए। तो 1670 में एशियाटिक कंपनी नाम दिया गया। अब बोले कि एक और व्यापारिक केंद्र बनाइए, तो हम लोग देखे कि इस साइड इक्वाडोर में इन लोग का व्यापारिक केंद्र बना। फिर देखे कि 20 साल 25 साल 30 साल कंपनी घाटे में चल रही है। उसके बाद फिर ही सोचे कि एक बार और नाम बदला जाए, तो एक बार और नाम बदल के नाम क्या रखे? एशिया कंपनी 1730 में। अब एशिया कंपनी जब ये नाम रखे तो उसके बाद अभी बोले कि एक और अब व्यापारिक केंद्र बनाइए। तो 1755 में ई श्रीरामपुर में व्यापारिक केंद्र बनाया, जो श्रीरामपुर भी कह सकते हैं या श्री रामपुर भी कह सकते हैं, और ये बंगाल में है, केंद्र बनाए। और एक ही साल के बाद 1756 में फिर ये लोग अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए? निकोबार में बनाए। और निकोबार में जैसे ही बनाए 1756 में, उसके बाद हम लोग देखे कि 1801 में नेपोलियन का आतंक पूरे यूरोप पर हो गया। नेपोलियन का आतंक जैसे ही यूरोप में हुआ, अब वैसे ही अभी लोग लगा कि अब स्थिति बेहतर होगी, इतना व्यापारिक केंद्र, ये लोग फिर लॉस में है। अब इन लोग को लग गया कि अब हम लोग व्यापार यहाँ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई कि एक पादरी थे और उनका नाम था विलियम कैरी, और एक व्यक्ति जो थे उस श्रीरामपुर में ही एक कॉलेज बनवाए और उस कॉलेज की स्थापना किए विलियम कैरी। तो आपसे पूछ सकता है, आप देखिए उस समय का हाईटेक, पढ़िए यहाँ, आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा कहाँ से? डेनमार्क से। जैसे देखते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी कहीं है, कॉलेज में बैठे हुए हम लोग, वो यूनिवर्सिटी से फाइल बन के हम लोग का मार्कशीट पर साइन होके आता है। ठीक उसी प्रकार उस समय जो साइन कहाँ होता था? तो डेनमार्क से कागज चल के आती थी। तो वो सब सिस्टम में थी, इसीलिए आज भी जाइएगा तो श्रीरामपुर कॉलेज
बंगाल में है। और जो हाँ जिस गली में श्री रामपुर कॉलेज है वहां तो विलियम कैरी मार्ग आज भी लिखा हुआ है, विलियम कैरी मार्ग। ए विलियम कैरी मार्ग आज भी जाइएगा तो श्री रामपुर कॉलेज जाने के क्रम में आपको विलियम कैरी मार्ग या सड़क आपको वहां दिख जाएगा। बताइए इतना बात। अब उसके बाद ये लोग अब क्या किया कि लिखा कि लगातार हम घाटा में चल रहे हैं। तब फिर ये लोग से 1814 में जब नेपोलियन का वहां सब आतंक जैसा माहौल था तो उस समय ही 1814 में नॉर्वे अलग हो गया। नॉर्वे जब अलग हो गया तो ये लोग को भी लगा कि अब हम लोग बेच बाच के चलते हैं, पैसा का वही जरूरत है। तो खरीदा कौन? अंग्रेज। लड़ाई इनसे किया नहीं, ये लोग प्रेम से बेचा। वो बोला कि हम बेचना चाह रहे हैं तो अंग्रेज बोला कि देखो सबसे ज्यादा कीमत तुम्हारा हम श्री रामपुर कॉलेज का देंगे। तो ये 1839 के आसपास में श्री रामपुर को भी बेच दिए। कुछ दिनों के बाद 45 में तरक व्यवहार को बेच दिए। 45 के बाद कुछ दिनों के बाद 69 के आसपास में निकोबार को बेच दिए और यहाँ से बेच के कंप्लीटली यहाँ से चले गए। बताइए कोई दिक्कत है टेनिस को समझने में? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा सिर्फ फ्रांसीसी, उसको अगले दिन देख के उसके बाद ब्रिटिश का आगमन करेंगे। ब्रिटिश का आगमन अभी भी है लेकिन हम पढ़ाए नहीं है। अगर खरीद रहा है ब्रिटिश तो मतलब कि ब्रिटिश आयल है, तभी ना अंग्रेज खरीद रहा है। तो इसलिए अंग्रेज को हम घुसाएंगे फ्रांसीसी के बाद, लेकिन अभी अंग्रेज है, समझ गए? तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। ये सब वीडियो आप लोग को राहुल सर पे मिलता है, आप लोग को पता है, एक ही बात बार बार नहीं हम बताते हैं। राहुल सर @official पर सभी वीडियो अपलोड होती है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्यार भी दे रहे हैं, इसी तरह समर्थन अपना देते रहिए। चलिए ठीक है, ठीक।